शूद्र पैदा क्यों हो गए, ये हरिजन पैदा क्यों हो गए हैं? पैदा हो जाने का कारण है दुनिया में वर्ग सदा से हैं, क्लासेस सदा से हैं, लेकिन वर्ण हिंदुस्तान की अपनी ईजाद है। वर्ण दुनिया में कहीं भी नहीं। वर्ग सब जगह है, गरीब है, अमीर है, लेकिन शूद्र और ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य जैसा वर्ग कहीं भी नहीं। वर्ण कभी भी नहीं। वर्ग का मतलब यह होता है कि कोई आदमी गरीब है, वो चाहे तो कल अमीर भी हो सकता है, कोई रुकावट नहीं। फ्लूडिटी है, एक तरलता है। अमीर गरीब हो सकता है, गरीब अमीर हो सकता है। हिंदुस्तान ने एक बहुत चालाकी का काम किया। उसने गरीबी और अमीरी के बीच फ्लूडिटी, जो तरलता थी, वो खत्म कर दी और उसने निश्चित वर्ण पैदा कर दिए। वर्ण का अर्थ है ठोस हो गया वर्ग जिसमें बदलाहट नहीं हो सकती, जम गया वर्ग, फ्रोजन क्लास। शूद्र को, गरीब को उसने कह दिया, दीन को, हीन को उसने कह दिया कि बस तू जम गया, अब तेरे भीतर से बदलाहट नहीं हो सकती, तू ऊपर नहीं जा सकता। ऊपर की क्लासेस को इससे फायदा हुआ क्योंकि नीचे की क्लासेस का कंपटीशन, प्रतियोगिता खत्म हो गई। हिंदुस्तान ने एक तरकीब ईजाद की प्रतियोगिता खत्म करने की। करोड़ों शूद्रों से प्रतियोगिता खत्म हो गई। अब उनके बेटे ब्राह्मणों के बेटों से संघर्ष न कर सकेंगे ऋषि होने का। अब उनके बेटे वैश्यों के बेटों से धनपति होने का संघर्ष न कर सकेंगे। अब उनके बेटे बहादुरों की तरह लड़ न सकेंगे, क्षत्रियों से संघर्ष न कर सकेंगे। एक बड़े वर्ग को, नीचे के विराट वर्ग को हमने बिल्कुल जमा दिया और द्वार बंद कर दिए। अब तुम कहीं आ ना जा सकोगे। ऊपर के वर्गों को लाभ हुआ। फिर क्रमशः हम जमाते चले गए। शूद्र के बाद वैश्य को हमने जमा दिया और उससे कह दिया धन तेरी दुनिया है, इससे आगे तू नहीं बढ़ सकता। यश और ज्ञान तेरी दुनिया नहीं। क्षत्रिय को कह दिया कि यश तेरी दुनिया है लेकिन ज्ञान तेरी दुनिया नहीं। और सबके ऊपर वो जो ज्ञानवान है, वो जो पंडित है, वो जो ब्राह्मण है, वो बैठ गया। ये वर्ग जमा दिए, इससे प्रतियोगिता खत्म हो गई और समाज जड़ हो गया। हिंदुस्तान को वर्ण से जितनी मृत्यु मिली, जितनी जड़ता मिली, उतनी किसी और चीज से नहीं मिली। इसका फिर परिणाम अनंत रूपों से घातक हुआ। हिंदुस्तान पर हमला हुआ। हिंदुस्तान पर हमला हुआ तो शूद्र ने कहा हमें क्या मतलब है? शूद्र को क्या मतलब है? भंगी भंगी रहेगा, चाहे मुसलमान दिल्ली में बैठे कि हिंदू बैठे कि अंग्रेज बैठे, भंगी में क्या फर्क पड़ने वाला है? भंगी भंगी रहेगा। भंगी ने कहा हमारा भाग्य तो तय है, तो कोई भी राजा हो, हमें क्या हानि है? हम तो अपने चलते चले जाएंगे, जो हम करते हैं करते चले जाएंगे। हिंदुस्तान की विराट जनता वर्णों के कारण हिंदुस्तान के जीवन में अरुचि से भर गई, विरागपूर्ण हो गई। हिंदुस्तान कभी गुलाम ना होता अगर हिंदुस्तान में शूद्र ना होते। हिंदुस्तान कभी गुलाम ना होता अगर हिंदुस्तान में वर्ण ना होते। हिंदुस्तान की वर्ण व्यवस्था ने हिंदुस्तान में ऐसे तबके बांट दिए कि एक आदमी को कोई जरूरत न रही चिंतित होने की। सिर्फ थोड़े से लोगों को चिंतित थी, क्षत्रियों को, कि हम अपने राज्य को बचाएं। बाकी पूरे देश को कोई प्रयोजन न था। गरीब को क्या प्रयोजन है अमीरों के झगड़े से? कोई प्रयोजन नहीं है। वही तो अभी भी हो गया, फिर से वही हो गया। अंग्रेज हिंदुस्तान से गए, गरीबों ने सोचा था हमें कुछ मिल जाएगा।